जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और नव वर्ष की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जानेंगे 1 जनवरी 2026 को क्या क्या बदलने वाला है और क्या क्या देश में नए नियम लागू हो जाएंगे, जिनसे आपको रूबरू होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से देश में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो आपको काफ़ी राहत भी दे सकती हैं। 1 जनवरी से देश भर में 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। वेतन आयोग क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं और चीज़ें जो डिटेल में आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि कोई आंकड़ा पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अनुमान ये लगाया गया है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20 से 35% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। और अगर ये होता है तो बहुत बड़ी राहत निकल के आएगी उन लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं। आर्थिक मोर्चे पर राहत देते हुए आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती भी की है। इस फैसले के बाद बैंकों द्वारा लोन की ब्याज दरों में कमी की जा सकेगी, यानी कि लोन कम ब्याज दरों पर प्राप्त हो सकेंगे, जिसमें आपकी मासिक ईएमआई का बोझ कम होने की उम्मीद हो सकती है। इसके साथ ही यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव के कारण सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। सीएनजी की कीमतों में कुछ रुपए जैसे ₹1.25 से ₹2.05 प्रति किलो और पीएनजी में 1.80 तक की राहत मिल सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। गैस सिलेंडर और टैक्स के नियमों में भी बदलाव किए गए। हर महीने की तरह गैस कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों की समीक्षा की है, जिसका असर रसोई के बजट पर पड़ेगा। साथ ही अगर सरकार ने जीएसटी और न्यू इनकम टैक्स बिल के माध्यम से टैक्स ढांचे में कुछ बदलाव किए हैं तो ये काफ़ी राहत हो जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को गलत कंटेंट से बचने के लिए नए नियम पेश किए जा रहे हैं। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर जो थी समाप्त हो गई है और आज 1 जनवरी है, जिससे जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है उन्हें भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जो भी जुर्माना लगे। इसके साथ ही उनके कई वित्तीय कार्य भी रुक जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर हमने भी कई बार आपको जानकारियां दी थी कि आप लोग अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, इन सब चीज़ों का जो समावेशन गवर्नमेंट करवा रही है वो आपको भविष्य में ज़रूरत देगी और इसलिए इसको ज़रूर से आप लोग करवाइएगा। वेतन आयोग की हम बात कर रहे थे, तो जो नया साल है ये वेतन आयोग का साल हो जाएगा, क्योंकि इस साल 8वें वेतन आयोग की आने की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल ही सरकार ने अपना ये प्रस्ताव दे दिया था कि हम 8वां वेतन आयोग 2026 1 जनवरी से लागू कर देंगे। ऐसी बातें निकल के आ रही थी। अगर हम इनकम टैक्स फॉर्म की बात करेंगे तो 2026 में नया इनकम टैक्स फॉर्म लागू होने की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। इस फॉर्म में बैंक ट्रांजैक्शन और खर्च की ज़्यादा जानकारी देनी होगी। इससे टैक्स फाइल करना आसान होगा, लेकिन गलत जानकारी देने की गुंजाइश कम रह जाएगी। अब इनकम और खर्च का सही मेल होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। नए साल के साथ टैक्स सिस्टम में बदलाव की दिशा भी साफ हो गई है। सरकार पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर नया कानून लाने की तैयारी में है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। आज से टैक्स प्लानिंग और ज़्यादा अहम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले महीनों में नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए आज से एक नया नियम लागू हो गया। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। यह आईडी जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी होगी। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उनकी 6,000 रुपये सालाना की किस्त रुक सकती है। हालांकि जिन राज्यों में सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हुआ है वहाँ फिलहाल राहत दी गई है। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो लोन और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वालों के लिए बड़ा बदलाव होगा। अब क्रेडिट स्कोर महीने में नहीं बल्कि हर 7 दिन में अपडेट होगा। समय पर ईएमआई भरने वालों को इसका फ़ायदा जल्दी दिखेगा, जबकि 1 दिन की भी देरी तुरंत स्कोर पर असर डालेगी। बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी ब्याज दरों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं।
एफडी और लोन की ब्याज दरों में बदलाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। निवेश और लोन की योजना बनाने वालों के लिए ये असर डालेगा। इसी तरह बैंकों द्वारा जो यूपीआई और डिजिटल भुगतान के नियम हैं उनको और कठोर किए जाएंगे, जिसमें सिम सत्यापन के नियम बनाए जाएंगे जो और भी मजबूत होंगे। धोखाधड़ी की जो फ्रॉड की शिकायतें मिल रही थीं उनको ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए इन चीज़ों को भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से इनको सुरक्षित किया जा सकता है, और इसका जो सिम सत्यापन होगा और भी कठिन बनाए जाने की बात निकल के आ रही है। भारतीय रेलवे के लिए भी एक न्यूज़ आपको बता दें कि 12 जनवरी से ऐसे यूजर्स जिनका अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12 जनवरी से IRCTC में जिनका आधार कार्ड नहीं है तो वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे, और ये नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए है। रिजर्वेशन के लिए ट्रेन डिपार्चर की तारीख से 60 दिन पहले खुलती है। जिस दिन ये बुकिंग खुलती है इसे ही पहला दिन माना जाता है। इसका मकसद ओपनिंग डे पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को ऑनलाइन टिकट बुक करने का मौका देना है और फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बुकिंग को रोकना है, क्योंकि टिकट की ब्लैकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लैक टिकट बिकते हैं कि किसी दूसरे द्वारा, किसी वेबसाइट द्वारा फास्ट मतलब तेज़ी से टिकट काट लेना और जो योग्य हैं उनको न मिल पाना और महंगे दामों पर टिकट को बेच देना हो जाता है। ये तो रही जानकारी कुछ बड़े बदलावों के बारे में, लेकिन जनवरी महीने में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जिनमें 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस जो अंग्रेजी नव वर्ष होता है उसे मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वहीं 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन और मतदाता दिवस के रूप में जाना जाता है। और सबसे पवित्र त्योहारों के रूप में अगर देखें तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और वहीं 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता को दर्शाते हैं। 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जैसा हमने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी तरह हम देखें तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, और उसी क्रम में राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हो जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाता है। 26 जनवरी की हमने जो बात की तो उसमें भारतीय संविधान लागू हुआ था, और 28 जनवरी को राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, और 30 जनवरी को हमने शहीद दिवस बताया। इसमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है, और विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस के रूप में भी मना लिया जाता है। चलते चलते थोड़ी सी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वो प्रवासियों द्वारा भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो धरोहर है उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद भी दिलाता है। 2015 से यह हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसके बीच के वर्षों में थीम आधारित सम्मेलन होते हैं। जैसे 2025 में 18वां सम्मेलन हुआ था जो 8 से 10 जनवरी को हुआ था। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को मान्यता देना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना होता है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय इसे आयोजित करता है। इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2015 8 जनवरी से 10 जनवरी को मनाया गया था वो भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान था। तो ये जो भारत में बदलाव हो रहे हैं, भारत की परंपराओं को सहेजने की कोशिश हो रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, क्या बदलाव हो रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।